बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्ज़ अमान में रखे और सबको रमज़ान मुबारक हो। और आज मैं आपको रमज़ान के हवाले से एक रेसिपी दूंगी और ये रेसिपी सहरी और इफ्तारी में दोनों में बहुत यूज़ होती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आपने घर पे दही कैसे जमाना है। तो ये देखिए, मैंने दूध लिया है 1 किलो, और जैसे नॉर्मल दूध आता है घर में फ्रेश, और इसको मैंने बॉयल कर लिया सिंपल। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं दोबारा चूल्हे पे चढ़ाने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखा व्यूअर्स, ये मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसको अभी बॉयल आने दें, और उसको बॉयल आने के बाद भी पकाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मेरे दूध को बॉयल आ चुका है और इसको पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। उसको बिल्कुल मैं आस्ते चूल्हे पे पका रही हूँ, ताकि दूध में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा वो खुश्क हो जाए। और दूध में हमेशा पानी होता है और बिल्कुल खालिस दूध तो बहुत कम मिलता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा पका रही हूँ। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी खुश्क हो जाए। ठीक है, इसको आपने ऐसे पकाना है, यूँ ऐसे, और इसको यूँ ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। ये देखिए, मेरा दूध बॉयल हो चुका है। मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया है इसको मैंने। और अब मैंने दूध को ठंडा करना है, और इसके लिए आपने ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। यूँ दूध पे आपने झाग लानी है। इस झाग से दही बहुत अच्छा बनता है। चाहे तो आप इसमें कर लें, चाहे तो आप जिसमें आपने दही जमाना है तो इसी बोल में आप कर लें। ठीक है, मैंने मिट्टी का लिया, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, आप किसी में भी दही जमा सकते हैं। ये मैंने मिट्टी का लिया है, छोटी सी परात लिया है, इसमें मैं दही जमाऊंगी और इसको मैं ऐसे ऐसे करती रहूँगी जब तक से पूरी मुसलसल झाग चारों तरफ ना आ जाए। ठीक है, और इसको आपने ऐसे ऐसे करते जाना, जितना यूँ ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे यूँ इसको नीचे लेके आना ऐसे। इससे झाग बहुत जल्दी बनेगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि झाग आना शुरू हो गया है। जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं इसको ऐसे। ये बस, ये देखें, इसमें झाग आ चुकी है। तो अभी इसको मैं चेक करती हूँ ये कितना अभी ठंडा है या गर्म बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आपने अपनी फिंगर ये वाली इसको ऐसे चेक करना है। अभी ये बहुत गर्म है। जब आपकी उंगली इसके अंदर जाए और आपको यूँ मतलब नीम गर्म दूध होना चाहिए, ताकि आपकी उंगली जो सी है ना ये बर्दाश्त कर सके। तो फिर आपने इस पर झाग लगाना है। ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, तो फिर मैं इसमें झाग लगाऊंगी। ये देखा, ये बस मेरा दूध ठंडा हो चुका है, उसको मुसलसल मैं ऐसी कर रही हूँ। और ये देखें, अभी चेक करती हूँ। ये देखें, ये मेरी फिंगर बर्दाश्त कर रही है। आप 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं। ये आपकी उंगली को ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा कि गर्म है, ये बिल्कुल नीम गर्म दूध है। ठीक है, और इसको मुसलसल मैं ऐसे करती रही, और आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ इसकी झाग बन चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप पे आज आपको बताती हूँ मैं आपने दही जो लेना था। ये देखें दही, ये मैंने फ्रिज का ठंडा नहीं दिया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दही है। उसको मैंने फ्रिज से निकाल के 1 घंटा पहले रख दिया था बाहर। ठीक है, फ्रिज वाला दही नहीं लेना आपने। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये देखें, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और आपने ठंडा दही कभी भी नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ये खुशक दूध है। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ, और मैं चीनी ले रही हूँ। ये देखें, ये इतनी सी ली है मैंने, ये भी इसमें डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें ऐसे। चाहे ये देखें, थोड़ा सा दूध ले रही हूँ इसके ऐसे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना आपने, खुशक दूध की कोई गुठली ना रहे इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। और आप इसको इस साइड से डालूंगी जो,
और आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मिक्स मैंने कर दिया। अब आपको बताऊं कि दही आपने रखना कहाँ है। कुछ लोग तो किचन काउंटर पे भी छोड़ देते होते हैं दही को कि गर्मियों में दही जम जाता है, लेकिन सिर्फ ये इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके किचन में पंखा ना हो। मैं इसको इस काउंटर पे भी छोड़ सकती हूँ इसके ऊपर से कवर करके, तो लेकिन अगर आपके किचन में या आपके टीवी लॉन्ज में पंखा चल रहा, हवा लग रही होगी, तो दही कभी भी जमेगा नहीं। व्यूअर्स, मैं हमेशा अपने दही को माइक्रोवेव में रखती हूँ। मेरे किचन में माइक्रोवेव पड़ा होता है तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और आज भी मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी कि मैं इसको कैसे जमाती हूँ। आप इसके ऊपर फाइल पेपर भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह एक प्लेट रख दें, इसको ऐसे प्लेट रख के ऊपर कपड़ा डाल दें। ठीक है, अब मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख के मैं आपको बताती हूँ। मैंने कपड़ा रख दिया है। अब आप इसको 5-6 घंटे के लिए रख दें, तो या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ हैं, ये 5-6 घंटे में बहुत अच्छी तरह जम जाएगा। आपने माइक्रोवेव चलाना नहीं है, आपने ऐसे ही बस इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको मैंने रख दिया। अब मैं 6 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी इसको। ये देखें व्यूअर्स, मेरा दही जम के तैयार चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रखा था, इसको मैंने अभी निकाला है। 1 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ठीक है, ये देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल, ये देखें ज़रा, जैसे दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मोटी मलाई वाला और बिल्कुल थिक दही है ये। अब मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो यकीन जाने आपका दही बहुत अच्छा बनेगा। बस वो जाग जो लगाते हैं आप कोशिश करेंगे वो मीठी हो, तो वरना आपका दही कभी भी खट्टा नहीं बनेगा। अगर जाग मीठी होगी तो दही भी मीठा होगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।